राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, बहुत खुशी की बात है। भाई नरेश को ये याद था कि 50 साल हो गए सत्संग होते हुए इस जगह पे, इस मकान में। जब से गुरु महाराज जी आया करते, काफी लंबे समय यहाँ रुकते थे। जब इतने बड़े मकान नहीं थे, काठ के मकान होते थे। अब तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें यहाँ होगी। काल चक्कर चलता रहता है, हर चीज उसके अनुसार बदलती रहती है। लेकिन जो जो घटनाएं घटित होती हैं वो अपनी यादगार छोड़ जाती है। उन यादों को याद करके कई बार हमें बहुत हैरानी होती है, कई बार बहुत खुशी देती है, तो कई बार हमें परेशान भी करती है। लेकिन सत्संग एक ऐसा माध्यम है जिसमें बढ़ोतरी ही होती है, सुधार ही होता है, कल्याण की चीज है। तो सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हम सत्संग करें और आगे से आगे बढ़ चढ़ के जीव के कल्याण का, भक्ति का रास्ता अपना के इस दुनिया से, इस जंजाल से, काल माया से बचें। सत्संग एक ऐसा माध्यम है जिससे ये जीव बुराइयों को छोड़ के प्रभु भक्ति की ओर लगता है। वाणी भी कुछ ऐसी है कि भूला फिरे नादान। वो नादानी की बात है कि जब तक इस जीव को सतगुरु नहीं मिलता तब तक ये भ्रम में है, ये भटका हुआ है, ये अज्ञान में है। नादानी है क्या? नासमझी है। नासमझी क्या है कि हर चीज को जानते हुए भी उस चीज का हम लाभ ना उठा सके, वो नासमझी है, वो नादानी है, बेवकूफी है। इंसान का चोला तो मिला, लेकिन दुनियादारी के सब कामों में तो हम लगे रहे, दुनिया को सत्य मानते रहे, सत्य को पीठ दिखाते रहे। इस दुनिया के झमेले में दुख सुख झेलते हुए इस काल और माया के देश के मुसाफिर बने रहे, आते रहे, जाते रहे। लेकिन उसमें कितना सुंदर अवसर मिला कि इंसान का चोला पाके गुरु भी मिला, सत्संग भी मिला, नाम भी मिला, और वो शुभ घड़ी और शुभ वक्त भी हमें मिला। ये हर एक जीव के लिए सुलभ नहीं होता। अव्वल तो मनुष्य का चोला मिलना मुश्किल, फिर गुरु मिलना मुश्किल। देखोगे गुरुओं के भी ढंग अजीब निराले हैं इस दुनिया में। जहाँ देखोगे गुरु ही गुरु हैं, खुद का ही पता नहीं है, लेकिन दूसरों में ज्ञान बांटते हैं। गुरु वो है जो शिष्य के भ्रम का निवारण कर दे। गुरु गुरु सब विष पुकारे, गुरु सोई जो भ्रम निवारे। गुरु वो होता है जो भ्रमों का सुलझेड़ा कर दे। जो भी हमारे मन में ख्यालात हैं, जिनके बारे में हम बार बार सोच सोच के हैरान होते हैं,
कि ये बात क्यों हुई, कैसे हुई, ये ऐसे होनी चाहिए थी, परमात्मा क्यों दुख देता है, परमात्मा की भक्ति हम क्यों करें, कहाँ रहता है वो, कैसा है, ये भ्रम है। जीव सोचता है कि कभी किसी ने देखा नहीं, फिर भी मानते हैं। अगर वो है और उसको बड़ा जिसका गुणगान किया जाता है, फिर वो अन्याय क्यों करता है, वो दुख क्यों देता है। अगर हम उसकी संतान हैं तो हमें संभालता क्यों नहीं। ये सवाल उठते रहते हैं। तो इन बातों का भेद कोई संसारी आदमी तो नहीं बता सकता। इन चीजों के लिए गुरु की जरूरत पड़ती है, इसलिए गुरु नाम ज्ञान का है। इन भ्रमों का जो निवारण कर दे वो गुरु है। अलग अलग प्रकार के गुरु दुनिया में बहुत मिलेंगे, ये नहीं है। गुरु के बिना तुम कोई काम सीख ही नहीं सकते। जहां कहीं भी कोई भी काम करोगे, हर चीज में गुरु की जरूरत पड़ती है। उस चीज का जानकार ढूंढना पड़ता है। इसलिए सबसे उत्तम भक्ति है जिससे जीव का कल्याण होता है। और जो कल्याण का रास्ता बताए उसको सतगुरु कहते, गुरु नहीं कहते। गुरु तो अनेकों होंगे हमारे, हम भी बहुतों के गुरु बहुत बन चुके। कोई शिक्षा गुरु है, कोई दुनियादारी के जितने कारोबार चलते हैं उनके गुरु हैं। कोई तुम्हें रोटी बनाना, सब्जी बनाना, कोई कपड़ा बुनना, कोई सिलाई करना, जितने भी हम उद्यम व्यवसाय करते हैं उनकी हमें जानकारी किसी न किसी से लेनी पड़ती है। तो इसलिए इस जीव को कहा है कि अरे नादान, किस भूल में है, ये कैसी मूर्खता भरी आपकी जिंदगी है कि तुमने गुरु की खोज नहीं की अब तक। और गुरु जब मिल जाता है तो उसका समझो जीवन संवर जाता है, जीवन संवर जाता है। ये जीवन का अवसर संतों ने कही है, भई पैरापत मानस दे हरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया। कि तुझे मनुष्य का शरीर जो मिला है, परमात्मा से मिलने का यही अवसर है। अगर गुरु नहीं मिलता तो हम जो है दुनियादारी के झूठे झमेले हैं उनमें फंसे रहते, कुछ का कुछ मानते रहते। अपनी मान्यताओं को ही हम मानते हैं, दूसरे की कही बात नहीं मानते। लेकिन हमारी ज्ञान, हमारी बुद्धि, हमारी समझ सिर्फ हमारे तक सीमित है, हमारे स्वार्थ तक। स्वार्थ का मतलब बुरा ना मानना, हमारी ज़रूरतों को ही स्वार्थ कहते हैं हम। जिसकी जो ज़रूरत है वो उसका स्वार्थ है, खुद के हित के लिए। लेकिन भक्ति जो है वो परमार्थ है, किसी दूसरे का हित कर देना, उसकी मदद कर देना परोपकार है। तो ये तीन चीज़ हैं, स्वार्थ है, परोपकार और परमार्थ है। परोपकार दूसरे की सहायता करना, मदद करना, ये परोपकार है। ये परोपकार अनेक प्रकार के हो सकते हैं। किसी की तन से सेवा करते हो, किसी के मन से करते हो, किसी की धन से करते हो, किसी को किसी रूप में, किसी को किसी रूप में तुम सुख पहुंचाते हो, कष्टों का निवारण करते हो। तो इंसान जब इन चीज़ों से समझता है कि मैंने किसी का भला किया है तो उसका परिणाम अवश्य भला मिलेगा, मन को सुकून मिलेगा, उसको खुद को भी शांति मिलती है ऐसा करने से। जो शांत चित्त होते हैं वो धैर्यवान भी बन जाते हैं, उनके दिलों में दया भी आती है, वही धर्म के पालक भी बनते हैं, धर्म के मार्ग पर चलते हैं। जिसके दिल में ना दया है, ना धर्म है, ना धैर्य है, ना संयम है, ना त्याग है, ना वो किसी के मददगार है, ना परहित और परोपकार को जानते हैं, वो जीवन तो फिर तो पशु के तुल्य है। अपना अपना जिंदगी
ये जीने का कार्य तो सभी जीव पूरा करते हैं, चाहे वो कैसे भी हैं। लेकिन जो परहित के लिए जीता है उसका जीवन मानो। लेकिन परहित और परोपकार से आगे जब निकलोगे ना, जब पता लगेगा कि इस दुनिया के इस काल और माया के देश में जो प्रपंच रचा गया है और उसमें जीव इतना भरमा हुआ भटका हुआ है, उससे निकलने का ये प्रयास करता है, तो वो गुरु के माध्यम से, गुरु के रास्ते से और गुरु के ज्ञान से ही किया जा सकता है। गुरु जिस जीव को नहीं मिलता, गुरु नहीं मिलता, 2 अक्षर की हम तो विद्या भी नहीं समझते। गुरु नहीं मिलता तो कोई रास्ता भी नहीं बता सकता, किस रास्ते कहाँ जाओगे। स्वामी जी महाराज के समय की बात है। स्वामी जी महाराज अपने कमरे में बैठे हुए थे। हजूर महाराज जी जो गद्दी के दूसरे गुरु थे, राय बहादुर शालिग्राम जी, पास बैठे हुए सेवा कर रहे थे। तो उनके कमरे में उड़ती हुई चिड़िया आ गई और वो कमरे में इधर उधर उड़ने लगी, क्योंकि बाहर निकलने का उसको रास्ता नहीं मिल रहा था। दरवाज़ा बंद कर लिया था तो उसको रास्ता नहीं मिल रहा था, तो कभी इधर कभी उधर। तो स्वामी जी हजूर महाराज जी उठे और उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलने के बाद चिड़िया बाहर निकल गई। चिड़िया बाहर निकल गई तो स्वामी जी महाराज कहने लगे कि राय शालिग्राम, तुमने अब इसके गुरु का काम किया, इस चिड़िया के लिए तुमने गुरु का काम किया, रास्ता खोल दिया और स्वतंत्र हो गई। इसी पर शिक्षा बहुत बड़ी है। इस जीव इसी प्रकार से इस काल की जेल में बंद है, घूमता है फिरता है, सारी चीजें हैं इस संसार में, सभी वस्तु, किसी चीज की कमी नहीं है। जैसे बनिए की हाट में सब सौदा होता है, तुम दुकानदार हो, उसमें जाके देखो जो चीज मांगोगे मिलेगा कि नहीं पंसारी की हाट पे। इसी प्रकार से दुनियादारी में सब प्रकार का सामान है, जो जैसा लेना चाहता है उसको वैसा ही मिल जाएगा। समझवान और बुद्धिमान ज्ञानवान जो है वो गुरु की हाट पर जाएंगे और वहाँ से उस सौदे की खरीद करेंगे, जिसके कारण उसको लाभ ही लाभ होगा, किसी प्रकार की हानि नहीं होती। लेकिन मूर्ख आदमी जो है वो जमा पूंजी को ही खो के चले जाएंगे, क्योंकि वो जो लेके आए थे उस धन से कोई बड़ा काम नहीं कर पाए, अच्छा व्यवसाय नहीं कर पाए। तो दुनिया में आके सबसे सच्चा सौदा, अच्छा व्यवसाय क्या है? गुरु के पास जाके गुरु भक्ति सीखना और नाम भक्ति करना। सेवा भक्ति, प्रेमा भक्ति, नाम भक्ति गुरु भक्ति से मिलेगी। सेवा का स्वरूप गुरु बताता है, किस सेवा से आपको क्या। क्यों कही कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दान हराम है, देखो वेद पुराण। गुरु तुम्हें सही बात बताएगा। गुरु के बिना अगर तुमने कोई काम अपनी मर्जी से कर दिया, हालांकि तुमने अच्छे के लिए किया होगा, लेकिन आप समझ नहीं पाए, उस आपके अच्छा करने से ऐसा बुरा काम हो गया जिसके कारण जो पुण्य आपको मिलना चाहिए था उसकी बजाय आपको पाप मिल गया। कैसे? एक समय की बात, किसी सेठ साहूकार का मकान था, उसके पीछे गरीब आदमी का मकान था। ये बात जो गई ना, गुरु बिन माला फेरते, अज्ञान में किया हुआ काम नुकसान दे जाता है। गुरु के बिना पूछे कि दान कैसा किया जाए, तुमने क्या दान किया, उस दान से किसी ने दान कर दिया किसी कसाई को, उसने जाके उस तुम पैसे का दान किया तुमने, या और कोई चीज़ का किया, और उससे उसने कोई गलत काम किया, तो उस गलत काम का जो पाप हुआ उस पाप के भागीदार बन गए, पुण्य नहीं हुआ। आजकल देखते हैं, आप अच्छे के लिए चोगा लेके जाते हो, पक्षियों को डालने के लिए सड़क पे डाल दिया,
पक्षी आके वो तो उसके लालच में बेचारे उसको चुगना शुरू करते हैं। कोई गाड़ी आई और उसके नीचे वो पक्षी आ गया, पाप हुआ कि नहीं हुआ? या कुत्ता बिल्ली ने उनको पकड़ लिया, अगर वो चोगा हुआ नहीं डालते तुम तो वो उस लालच में नहीं आते तो उनकी जान बच जाती। लेकिन ये दोष ना देना कि परमात्मा ने ऐसा ही लिख रखा था, गलत बात है। आदमी को अपना जतन करना चाहिए, कर्म की आस छोड़ दे। कर्म है, कर्म भोग है, कर्म फल है, लेकिन कर्म को दोष भी ना दो, कर्म बनाने वाले भी तो हम ही हैं। उसके लिए जतन तो हमें करना ही पड़ेगा ना। बिना जतन किए कह दिया कि कर्म था, अब अग्नि जलती है उसमें कूदोगे जलोगे। किसी जल में अगर समुद्र में डाक लगाओगे तैरना नहीं आता, डूबोगे। अगर कोई तुम आंख मीच के कोई बिना सोचे समझे काम करते हो तो किसी न किसी पर बिजली की तार नंगी हाथ लगाओगे तो परिणाम बुरा होगा। कर्म तो हमने किया, पता है हमें। तो इसी प्रकार से कई बार क्या करते हैं, कुछ लोग जेब में रोटी लेके चलते हैं, सुबह उसके टुकड़े कुत्तों को डालते हैं। कुत्ते के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, गाड़ी का हॉर्न तो नहीं सुनते, वो उस टुकड़े के लालच में उस सड़क पे आते हैं, गाड़ी उनको मार के चली जाती है। पाप किसको लगा? गाड़ी जलाने वाले को मिला या टुकड़ा डालने वाले को मिला? उसने तो टुकड़े डालने वाला तो बड़ा पुण्य करके गया कि मैंने कुत्ते को रोटी डाल दी। उसको ये थोड़ा पता है मेरे ऐसा करने से ये हुआ। तो ये हो ना समझी, ये नादानी है, ये बेवकूफ़ी है। उस काम को समझ के करे। इस चीज में भी गुरु की तो कदम कदम पर इस जीव को आवश्यकता है। जब दूसरी चीजों में जरूरत है तो भक्ति का रास्ता तो बड़ा कठिन रास्ता है, आसान नहीं है। उस रास्ते पे चलने के लिए कदम कदम पर आदमी के साथ धोखे हैं, कदम कदम पर काल की ऐसी चौकी है जो इस जीव को भरमा देती है। इसलिए हमें सोचना चाहिए। तो साहूकार के मकान के पीछे गरीब आदमी का मकान था। उस मकान गरीब आदमी था, उसको काफ़ी दिन से कोई रोजगार मिला नहीं, खाने को अन्न भी नहीं था। ये आज के ज़माने में बात बड़ी अजीब सी लगती है कि क्या ऐसा समय था कि अनाज भी नहीं मिला था? ऐसा ज़माना था, अन्न भी नहीं मिलता था, खाने को रोटी नहीं मिलती थी, काम नहीं मिला, रोजगार था नहीं, कुछ भी। किसी की मजदूरी करके कुछ लाता था, 7-8 दिन से कुछ नहीं मिला, काम की तलाश में वो तो निकल गया, पीछे से उसकी घरवाली को बच्चा हो गया, घर में संभालने वाला नहीं कोई। अब वो खाट से उठ नहीं सकती, बच्चा हुआ है, खाने के लिए कुछ नहीं। किसको कहे, घर में दूसरा है नहीं। आदमी तो कहीं अपने रोजगार की तलाश में गया, वो बेचारी खाट में पड़ी है और कर आती है पड़ी पड़ी, बच्चा भूखा उसका दूध पीता है। 2 बातों की, ऊपर से उस घर की औरत जो साहूकार आदमी था वो देख रही थी। उसने देखा वो बहुत दुखी है, बेचारी तड़फती है। उससे पूछने लगी, बहन क्या बात है? उसने उसको बता दिया हालात कि मैंने 8-10 दिन से कुछ नहीं खाया है, बच्चा भी हो गया, घर में कोई है नहीं, घर में खाने की चीज़ भी नहीं। उसके दिल में दया आई, बोली कि रुको। उसने अपने घर में गोंद के लड्डू बना रखे थे बड़े बड़े, उसने उसको 4 लड्डू लाके दे दिए। 4 लड्डू ला के दिए तो अब गरीब आदमी थे, उसने एक खा के अपना गुजारा कर लिया। घरवाला जब आया तो उसको भी उसको दे दिए। घरवाला बोला कि खा के क्या करूँगा, ऐसा करते हैं मैं इन लड्डुओं को बाजार में बेच दूँ, 3 जो बचे, उससे जो कुछ मिलेगा थोड़ा अन्न ले आएंगे, 2-3 दिन काम चल जाएगा। वो गया, उन लड्डुओं को बेच के जो पैसा मिला उससे उसकी लाने के बजाय वो मुर्गी के अंडे ले आया। उनसे कुछ ज़्यादा पैसे बने, रोटी भी उन्होंने खाई 2-3 दिन, और उनके बेचने से और पैसे उनके बढ़ गए।
उससे उसने मुर्गे लाने शुरू कर दिए, मुर्गे से बकरे मारने तक शुरू कर दिए, जीव हत्या करने लग गया। एक नहीं दो नहीं, दिन प्रतिदिन उसका कारोबार बढ़ना शुरू हो गया। 20-20 बकरे रोजाना काटता, और उधर से जो साहूकार था उसका कारोबार ठप हो गया, उसका काम बेकार होना शुरू हो गया, गरीबी आनी शुरू होगी उसमें। उसका गुरु था, गुरु के पास गया कि गुरु से जाके पूछूं, मैंने तो कुछ गलत किया नहीं। लेकिन समझवान आदमी के पास जब जाओगे तो वो उसके हालात को, उनकी बातों को पूछता है कि कैसे हुआ, क्या हुआ। तो उन्होंने जाके बताया गुरु से, जी ये बात हुई। बोला कि कोई बात हुई थी? बोला जी ऐसी तो हमने कोई गलती की नहीं, बल्कि कुछ अच्छा काम और किया था। बोले क्या? बोला जी इस तरह से एक गरीब औरत थी, उसकी मदद की थी। बोला तो उसका क्या हाल था? अब क्या हाल है उसका? बोला जी उन्होंने तो ऐसा किया था और उनका तो बहुत कारोबार लंबा चौड़ा हो गया। पहले तो गरीब सा आदमी था, अब तो हमारे बराबर का हो गया। कहने लगे भाई एक काम कर, उससे जाके कह देर किसी तरह से वो पाप करवाना छुटवा दे जो जीव हिंसा रोजाना करता है। वो जीव हिंसा करनी जब छोड़ देगा तो उसका अच्छे काम में तू शीर कर लेना, नेक काम में, तो तेरा काम भी चलेगा, उसका भी चल जाएगा। तो गया, उसने अपने घरवाली से बताया, घरवाली उसकी गई, जाके कहने लगी बहने काम आई हूँ। बोली के कहो। आपका तो बहुत एहसान है मेरे ऊपर, एहसान किया हुआ आदमी भूलता नहीं है। इंसान तो भूल जाता है, जीव जंतु पशु पक्षी भी नहीं भूलते। तुम किसी जानवर की भी मदद कर दोगे ना, वो भी समझ जाएगा ये तेरा मित्र है, तेरा हितकारी है, तेरा बुरा नहीं करेगा, तुझे कष्ट नहीं देगा। उसकी तुम अगर थोड़ी सी भी मदद करते हो, वो तुम्हें अपना मित्र बना लेगा, तुम्हारे से भय नहीं करेगा। ये घरों में जितने पालतू जीव जंतु हैं पहले जंगलों में ही घूमते थे ना, इंसान के मित्र कैसे हो गए, साथ रहते रहते उसको पता लग गया कि ये तुझे कष्ट देने वाला नहीं, तो वो उसकी मदद करता है। गाय भैंसें दूध देते हैं, कुत्ता कब का मित्र है, और कितने बिल्लियाँ वगैरह तुम घरों में कितने पालते हो, वो समझ जाते हैं। बोली बहन तेरा बहुत एहसान है मेरे ऊपर, तू जो कहेगी बता मैं क्या करूं। बोली कि तुम्हारा कारोबार बहुत बढ़ गया, अगर तुम ये काम छोड़ दो और हमारे काम में साझा कर लो तो बड़ा अच्छा हो। बोली कि हो बहुत अच्छा किया, हम तो चाहते हैं कि पाप कर्म जो है छूट जाए और आपके साथ हम तो काम कर लेंगे। वो उसका पाप कर्म छूट गया धीरे धीरे करके। जब उसके सेठ के साथ, साहूकार के साथ उसने काम मिल के किया, दोबारा से उसका पूरा कारोबार बहुत ज़्यादा बढ़ गया। दोनों ने मिल के काम किया, पाप कर्म छूट गया। किसने रास्ता दिखाया? गुरु ने दिखाया। अब गुरु की ज़रूरत पड़ी कि नहीं इस काम के लिए, कि अगर गुरु के बिना गुरु के ज्ञान के वो अज्ञानपूर्ण काम कर दिया तो उसके कारण उसको कितना कष्ट भोगना पड़ा। अगर कोई बताने वाला होता कि भाई ऐसा करने से पाप करना, लेकिन उसने क्या सोच के किया था? अच्छा सोच के किया बेचारी ने, उसने तो बुरा नहीं किया था ना। तो कई बार हमारे से जो भूल हो जाती है, अगर कोई बताने वाला, समझाने वाला, या हमें यूं ही समझो कि गुरु हो और वो हमें सही बात बता दे, तो इस तरह से होने वाली घटनाओं से हम बच सकते हैं और पाप से मुक्त हो सकते हैं। और सबसे उत्तम चीज़ है कि आदमी जब अच्छे काम में लगता है, नेक काम करने लगता है, तो उसकी रुचि नाम में भी, भक्ति में भी होती है। क्यों? कि शुद्ध हृदय हो जाता है, पवित्र आत्मा जिसकी हो जाती है वही भक्ति की ओर चलता है। जिसकी
आत्मा पे मैल है वो भक्ति नहीं है, भक्ति तो उसको बुरी लगेगी। क्यों? उसका मन का भटकाव है, उसको दुनियादारी की चीज़ों का आनंद लेने की आदत है, वो विषय भोगों में खुश है, वो इंद्रियों का गुलाम है, उनका दास है, उनके पीछे लगा रहता है। उनमें जो आनंद मिलता है, भक्ति का आनंद पहले नहीं आता। इसका स्वादहीन है वो। दुनिया के भोग स्वाद से भरे हुए लगते हैं, लेकिन परिणाम उनका बुरा होता है। भक्ति का परिणाम बड़ा अच्छा होता है, लेकिन स्वाद उसका रस नहीं है, शुरू में नीरस है वो। अब नीरस काम कौन करेगा? उसमें मन भी नहीं लगेगा। मन को आदत पड़ी हुई है, इस माया का लोभी है, तो ये मन मानता नहीं है। मन मेरा लालची, अब मानने नहीं गंवार, भजन करने को आलसी, खाने को होशियार। भजन का टाइम आता है, मन इनकार कर देता है। लेकिन खाने पीने का जब उस विषय भोगों की जब इसकी कामना उठती है मन में, तो ये फटाफट चल देता है। तो इस मन का बड़ा टेढ़ा काम है, ये इस जीव के पीछे लगा रहता है। परंतु जिसने अपनी बागडोर सतगुरु को संभला दी है, मन उसका कुछ नहीं कर सकता। मन फिर तो उससे मित्रता करता है, कहता है कि जो तू कहेगा वो ये करूँगा, क्योंकि उसको पता है कि तेरी बात चलने वाली नहीं है। अब हम मन दुनिया को दे देते हैं, दुनियादारी की चीज़ मन, दुनियादारों को मन दे दिया तो मन के साथ खिलवाड़ करते हैं। माया तो खेल करती है, लेकिन वो मन अगर सतगुरु को दे दोगे तो गुरु तुम्हें इन इस तरह वाली बातों से बचा के और प्रभु भक्ति की ओर लेके जाएंगे। ये दुनिया का झमेला इतना टेढ़ा है, बार बार इसमें कष्ट झेलते हैं, दुख उठाते हैं, पता नहीं चलता हमें। जो बनावटी दुनिया है वो अच्छी लगती है। ये जो बाहर की दुनिया के हम देखते हैं हालात, ये चंद रोज के चोचले हैं। कुछ दिन के बाद में ये तो जिस तरह से पानी का बुलबुला उठता है, इसके बाद ये ख़त्म हो जाते हैं। जिस तरह से सुबह का सूर्य उदय होते ही रात का अंधेरा गायब हो जाता है, तो ये चीज़ें भी कुछ दिन के बाद में ख़त्म हो जाती हैं। इंसान को भूल और पछतावा जब होता है, जब समय गुजर जाता है और उस वक्त में जब कुछ करने लायक वो नहीं रहता, फिर कहता है कि ओह, मैंने बड़ा कीमती समय जो है अपना बेकार खो दिया, गंवा दिया। तो उसके लिए कहने कि अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। परंतु समय रहते हुए अगर हम संभल जाएं और अपने मन को नेक काम में लगा दें, गुरु भक्ति में लगाएं, सेवा भक्ति में लगाएं, या जो भी चीज़ हम नेकी की तरफ हमें लेके जाती है उन कामों में लगें, तो मैं कहता हूँ कि उसके करने से आपको वो खुशी मिलेगी कि जो आपको दूसरी चीज़ों में नहीं मिलती। लेकिन उसकी एक बार शुरुआत होनी चाहिए। दूसरे का हित करके जब तुम्हें खुशी मिलेगी, वो तुम्हारे हित के में नहीं मिलेगी। और जो दूसरे का हित करता है उसको अपना हित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दुनिया का नियम है, तुम जिसके प्रति जैसा करोगे लौट के तुम्हारे पास वैसा आएगा, और एक नहीं 1000 गुना बढ़ के आएगा। लेकिन उसके लिए उतावलापन नहीं होना, ये ना सोचना कि आज कर दो और कल ही मिल जाए। आज करके सोचते हो कि मैंने आज किया, कल नतीजा मिलने में तो टाइम लगता है। तो उस टाइम के लिए और बल्कि सोचना ही नहीं चाहिए। भगत लोग तो कभी कामना नहीं करते। कामना, भक्ति कामना रहित है। अगर कामना तुम्हारी लगी हुई है, इच्छा तुम्हारी है, तो इच्छित फल पाने के लिए करते हो तुम तो। लेकिन भक्ति में इच्छा कोई नहीं करता, भक्त लोगों की इच्छा नहीं होती। सतगुरु के पास वो ताकत है। वो ब्रह्मा जी ने चारों वेद रचे, और चारों वेद रचने के बाद में जो स्याही दी गई थी वो स्याही बच गई। जो बाकी स्याही बची उसका क्या करूं? लेके परमात्मा के पास गए कि प्रभु स्याही बच गई, इसका मैं क्या करूं? बोले ये स्याही संतों को दे।
कर्म जो मिट नहीं सकता, लेकिन सतगुरु को जो सेवा दी गई, ओसियाई दी गई, उससे वो कर्म लिख भी सकते हैं, मिट भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। ब्रह्मा जी ने जिस तरह से बना दिया, इसी प्रकार से प्रभु का दिया हुआ वरदान है ये। संतों के पास जो जीव चला जाता है, सच्चे मन से जाता है और शुद्ध भावना से जाता है, तो उनके पास वो शायद है, तुम्हारे कर्म को बदल भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं और उसको मिट भी सकते हैं, मिटा भी सकते हैं। जीव का विश्वास होना चाहिए। विश्वास हमारा खुद पे ही नहीं है। खुद पे अगर विश्वास हो तो हम दूसरे पर भी विश्वास कर लेंगे। जिसके मन में कपट है, दूसरे में को सोचता है कपटी है ये, खुद झूठा है, दूसरे कहेगा झूठा है ये। हम तो अपनी कम चिंता, दूसरों की ज्यादा चिंता करते हैं। दूसरे का बोल चाल, दूसरे का रहन सहन, दूसरे के तौर तरीके, उनके जीवन के बारे में आलोचनाओं में फंसे रहते हैं। अरे तुझे पराई क्या पड़ी, अपनी आप नमेड़ अपना आपा देखिए ना। औरों की चिंता करने बजाय खुद की चिंता कर लीजिए, वही बहुत है। वो चिंता नहीं करते, उसके लिए चिंतन करना चाहिए हमें। चिंता करने से तो बिगाड़ होगा। अपनी परवाह करो ना कि मैं क्या कर रहा हूँ। कभी ये भी सोचा करो कि मेरे करने से किसी को दुख कष्ट तो नहीं है। क्या मैं करता हूँ वो सही है कि गलत है? मैं करूँगा उसका नतीजा मुझे ही भोगना है, किसी दूसरे को तो नहीं ना। ये जीवन तक बदल दिया इन बातों ने। जो आदमी सोच लेते हैं संतों का तो एक एक वचन इंसान के लिए इतना गुणकारी, लाभकारी और उनके हितकारी है, लेकिन इतवार आना बड़ा कठिन है। वो इतवार ना आने का मतलब क्यों है कि मन ने हमें इतना भरमा दिया, हमारा इतबार खुद पे भी नहीं है। अगर खुद हम भरोसा कर लें तो मैं कहता हूँ जो भी तुम चाहोगे वही चीज हो जाएगी। ताकत इंसान के पास है। सतगुरु तुम्हें क्या देता है? शक्ति देता है। तुम्हारे अंदर सोई हुई शक्ति को जगाता है। इंसान अपनी शक्ति को भूला हुआ है। प्रभु ने सारे गुण दिए हैं, उन गुणों का उपयोग प्रयोग ना करे तो प्रभु क्या करे? सब चीजों से इसको दे के भरपूर करके भेजा है कि जैसा तू करेगा वैसा हो जाएगा। इसलिए आज़ादी है सबकी। कोई पाप करता है, कोई पुण्य करता है, कोई भक्ति करता है, कोई दान करता है, कोई क्या अलग अलग जो भी उसके मन में आता है वो करता है और वो कर लेता है वैसा ही काम, क्योंकि उसके पास वो शक्ति है। परंतु उस शक्ति से भक्ति का काम करता तो इसका जीवन संवर जाता। सत्संग की ये महिमा है, इसलिए सत्संग किया करो। सत्संग दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए किया करो। सत्संग हम दूसरे के लिए नहीं करते, मैं तो अपने लिए किया करता हूँ। आपको जो बताता हूँ मैं अपने ऊपर सबसे पहले लागू करता हूँ। जो हम खुद नहीं मानेंगे आपको कैसे मना देंगे? एक औरत थी, एक महात्मा के पास गए। महात्मा के पास जाके कहने लगी, महात्मा जी ये बच्चा गुड़ बहुत खाता है। बोले अच्छा, इसको फिर लेके आना। 2-4 दिन के बाद फिर लेके गई। जैसे आप लोग कह देते हो ना, बच्चा टॉफी बहुत खाता है जी, ये दांत खराब हो गए, टॉफी चॉकलेट बहुत खाता है। जब गुड़ होता था अब चॉकलेट होगी, अब चॉकलेट कह लीजिए चाहे। महात्मा के पास जाके कहने लगे बच्चा चॉकलेट बहुत खाता है। डॉक्टर कहता है इसके दांत खराब हो गए, चॉकलेट ना दो। बच्चा मानता नहीं है, गुरुजी उपाय बताओ कुछ। बोले अच्छा बताएंगे भाई, कहेंगे कि जी आप कहोगे तो मान जाएगा, हमारे कहने से तो नहीं मानता, आप समझाओ इसे। बोले इसको फिर लेके आना। कुछ दिन के बाद में फिर लेके गए कि जी आपने कहा था कि इसको फिर लेके आना, कि आज फिर लेके आई, ये बहुत इसकी आदत है, वो आप इसको समझाओ। बोला कि भाई फिर लेके आना। वो कुछ दिन के बाद में फिर गई तो फिर वही बात। बोले हाँ बोलो कैसे आए? बोले जी आपके पास 2-3 बार आ लिए। अच्छा आप वो हो कि बच्चा गुड़ खाता है या वो चॉकलेट खाता है? बोले हाँ जी वही है। बोले अच्छा ले आ भाई। उसको पास में बैठा के कहने लगे बेटा मैं बताऊँ चॉकलेट खाना बहुत बुरा है। दांत खराब हो जाते हैं, पेट में कीड़े हो जाते हैं, पेट खराब हो जाता है, बार बार रोग बीमारी घेर लेती हैं। ये अच्छी चीज़ नहीं है ज़्यादा।
अच्छा ना खाना ना खाया, बस इतनी बात कही थी। बोला ले जा इसको। बोला ये बात तो आप उसी दिन कह देते, इतनी बार चक्कर कटवा के आपने ये बात कही कोई आपने, मैं तो समझी थी कोई मंत्र मारोगे कोई ये। बोला ये बात उसी दिन कह देते। बोले भाई उस दिन कैसे कह देता, मैं खुद गुड़ खाया करता, मेरी खुद की आदत थी, जब मैं खुद ही वो काम करता था तो मैं कह के कैसे ये कह सकता था। बोले अब मैंने खुद छोड़ दिया इसलिए इसको कहा है। तो जो बात का हम पालन खुद करते हैं दूसरे को कहते हैं तो पालन करेगा। अब पहले हमें अपने आप को देखना चाहिए, अपने आप को जब सुधार लेंगे तो दूसरे को सुधारने की जरूरत नहीं। घरों में हालात क्यों बिगड़ते हैं आपके? घरों में हालात बिगड़ने का कारण यही है, माँ बाप का झगड़ा होता है, बच्चे देखते हैं, उनकी माँ उनके पिताजी के सामने झूठ बोलती है, उन बच्चों को पता लग गया झूठ बोलती है, बच्चे झूठ बोल रहे हैं। माँ जाती है कहीं और कुछ करने के लिए और बच्चों से कह देती है तेरा पापा आए तो उसको ये कह देना, बताना नहीं। बच्चा जब उसकी नहीं बताएगा तो कल को वो खुद करेगा, वो कैसे बता देगा माँ को? हमने उसको झूठ बोलना सिखा दिया, हमें पता भी नहीं लगेगा कि हमने सिखा दिया, लेकिन उसने सीख लिया, गुप्त रूप से उसने सीख लिया। जो घरों में तुम अच्छी बात करोगे, बच्चों को अच्छे संस्कार दोगे, तो पहले अपने आप शुद्ध और पवित्र और अच्छे बनोगे तो ही वो सीख सकते हैं। तुम्हारे घरों में सत्संग है, सत्संग होता है, तुम्हारे बच्चों से भी तुम्हें सत्संग के जो बातें हैं उन वो प्रमाणित होनी चाहिए। सत्संगियों के बच्चे स्कूल में जाते हैं, दूसरे बच्चे देख के कह देते हैं, उनसे घरों में जो अच्छी शिक्षा लेके जाते हैं वो वहाँ जाके भी गुरु की बात करते हैं, सत्संग की बात करते हैं, महात्माओं की बात करते हैं, तो सुनने वालों को पता लग जाता है कि ये किसी ऐसे परिवार से संबंध रखता है कि जिससे इनके घर में सत्संग है, गुरुओं का आना जाना है, प्रभु की भक्ति है, और ये बड़े नेक इंसान हैं और इनमें कोई बुरी आदत नहीं है। जिन घरों में शराब, कबाब, मांस, मछली, अंडे खाते हो, बुराइयां, निंदा, चुगलियां होती हैं, झूठ बोल देते हो, पत्नी पति का झगड़ा रहता है, बहू सास की इज्जत कदर नहीं करती, उनकी सेवा नहीं करती, उनसे जवान से मीठा नहीं बोलती, तो बच्चे सीख के वैसे ही हो जाते हैं। तो जिनके मन में शांति नहीं, घर में सुख नहीं, चैन नहीं, आपस में झूठ कपट का सिलसिला चलता रहता है, तो भक्ति कहाँ से होगी? जहाँ सम्मति वहाँ सुख नाना, जहाँ कुमति वहाँ दुख विदाना। जहाँ सुमति है, जहाँ अच्छे विचार हैं, वहाँ अनेक प्रकार के सुख ही सुख है। जिस घर में प्रेम है उस घर में शांति भी होगी, उस घर में काम कारोबार करोगे कभी टोटा नहीं आ सकता, लक्ष्मी वास करेगी उस घर में। आपस में झगड़ा रहता है, झूठ कपट बेईमानी होती है, उस घर में लक्ष्मी वास छोड़ देगी, वहाँ तो लक्ष्मण आके कूदेगा, समझ गए? उसमें तो नरक जैसा काम हो जाएगा। और जिन घरों में सुख शांति समृद्धि खुशहाली है वो समृद्ध जैसा घर है। इसलिए अपने जीवन को सुंदर और अच्छा बनाने के लिए विचार शुद्ध रखो, घरों में प्यार प्रेम रखो, बूढ़े बुजुर्ग की सेवा कदर करो, अच्छे गुणों को अपनाओ, बुराइयों को छोड़ो। ये गुण जब हम में आ जाएंगे, भक्ति इससे अलग कुछ नहीं है, कोई जादू नहीं है भक्ति, यही जादू है भक्ति का। ये गुण जिस इंसान में आ गए वो आदमी अपने आप ही सुखी रहेगा, वो हालात को भी समझ जाएगा, वो दुख में दुखी नहीं होगा, सुख में ज़्यादा सुखी नहीं होगा, उसको पता है परमात्मा को दोष नहीं देगा वो। इसलिए और फिर तो कहना ही क्या है कि इतने गुण आने के बाद में वो आदमी, उसको भक्ति ही प्यारी लगेगी। उनके घरों में तो गुरुओं का आना जाना, सत्संग का होना, नेक काम करना, दान पुण्य में नीत होना और पुण्य के कार्य करने में वो अग्रणी होकर काम जो करेंगे तो उनका फल भी उनको उसी प्रकार से उतना ही अच्छा मिलता जाएगा और उनका जीवन सुखी होगा। तो बहुत बहुत आशीर्वाद आपको सबको।
तुम्हारी कृपा रखे। रोजाना सत्संग किया करो। सारी काम करते हुए नाम को कभी मत भूला करो। नाम के बिना तुम्हारा जीवन कभी नहीं सुधर सकता। नाम भक्ति क्या है? वो तुम्हें बुराइयों से बचाता है, प्रभु की याद दिलाता है, उससे हृदय मन पवित्र तुम्हारा शुद्ध होता है। इसीलिए संतों ने कही कि सांस सांस में नाम सुमर और व्यर्था सांस न खोए, क्या जाने इस सांस का आवण हो ना होए। भरोसा नहीं है जिंदगी का कितने दिन की है, लेकिन उस सांस की कीमत है, एक एक सांस की। कही है कि सुन रे अनजान तेरा हो तो बहुत नुकसान, छोड़ निज नाम कहाँ फिक्र करे माल की, बड़े बड़े चित्रधारी तेजवंत रूप भारी, गए छोड़ छोड़ हाथी घोड़े रथ पाल की। 4 दिन का जीवना विचार देख लाभहान होएगा हैरान जब हाक पड़े काल की। हैरानी जब होगी जब काल सिराने आके खड़ा हो जाएगा। इसलिए इस जीवन का महत्व समझो। एक एक सांस की कीमत लाख लाख लाल के बराबर कही गई है। इसको व्यर्था ना खो। जो आज सांस हमने ले लिया मुड़ के दोबारा आने वाला नहीं। ये घड़ी, ये पल, ये समय दोबारा नहीं आएगा। साल बदल जाएगा, हफ्ते का दिन वही मिल जाएगा, तारीख वही मिल जाएगी, लेकिन ये हालात, ये चेहरे, ये हम इंसान सब नहीं मिल पाएंगे। ये चले जाएंगे, आने जाने वाली चीज़ है ये। इसलिए जब ये पता है कि कण कण करके हमारी जिंदगी बीती जाने लग रही है, और वो भी व्यर्था कैसे? कि प्रभु की भक्ति के नाम के बिना। इसलिए सबसे मुख्य चीज़ है नाम का सुमरण करना, उसका चिंतन करना। हर समय उठते बैठते चलते अपने मन में ख्याल रखो। जिसका ख्याल पक्का हो जाएगा ना, उसको करने की भी जरूरत नहीं, करता है वो, हर काम में उसकी भक्ति हो जाएगी। और जो भी वो काम करेगा उसमें उसको सफलता मिलेगी। जो भी वो काम करेगा उससे उसको मन को अमन, चैन और शांति मिलेगी। क्योंकि नाम की यह महिमा है। नाम आपको शांति देता है, सुख देता है, आपके काम में हर प्रकार की बरकत देता है, दुखों से छुटाता बचाता है, और तुम्हारे मन को वो शक्ति देता है कि जैसे भी हालात होंगे उस हालात को आप भली भांति समझ के अपने जीवन को और भी अच्छा और सच्चा बना लो। इसलिए जितना समय मिल सके, जब भी अकेले हो, फुर्सत में अकेले हो तो भी सत्संग करते हो, पुस्तक को पढ़ सकते हो, टीवी पर अपनी कैसेट लगा के देख सकते हो, फ़ोन में तुम्हारे जितने भी सत्संग हैं, कोई भी सत्संग पुराने टाइम का निकाल के उसको सुन सकते हो। एक बार सुनने से ज्ञान नहीं होगा, कई बार तुम्हें कोई अगर ऐसा समय मिले जिसमें तुम किसी कारण से दुखी हो, विचलित हो, मैं कहता हूँ कोई भी पुराना सत्संग निकाल के तुम सत्संग सुन लेना। तुम्हारी बात का जवाब ना मिले तो मुझे कह देना, तुम्हारी हर समस्या का हल मिलेगा। तुम्हारी जो भी बात होगी ना उसमें जब उसको गौर से सुनोगे, लेकिन जब पहले वो सत्संग सुना था तो तुम्हें वो बात नहीं मिली थी, लेकिन ऐसे वक्त में जब तुम वो सत्संग सुनोगे तो तुम्हें उस बात का पूरा ब्यौरा, पूरा उसका समाधान उसी से निकल आएगा। तो जब अकेले होते हो वो सत्संग एकांत में तुम, जो तुम्हारे पास सत्संग सुनने के साधन है, चाहे वो पुस्तक है, चाहे वो कोई रिकॉर्डिंग है, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे अपना चैनल है, उस पर सब सत्संग आपको मिलेंगे। तो उनका जब श्रवण करोगे, सुनोगे उनको, अकेले में होगे, और जब मन करके वो सुना जाएगा, एकाग्रचित होके जब देखोगे, जब उसका पूरा लाभ मिलेगा। अब भी एकाग्रचित हो, लेकिन यही बातें दोबारा जाके सुनना, इससे भी ज़्यादा अच्छी लगेंगी ये। अब तो इनको नहीं तुम उनको, अब तो कैसा है जैसे कोई पशु जंगल में चरने के लिए जाता है, उस घास खाता रहता है, उसको नहीं पता कि कितना खाया कितना नहीं खाया, क्या स्वाद है। लेकिन जब उसको खा के पेट भर जाएगा, एकांत में जब जाएगा तो जुगाड़ी करता है, फिर उसका रस निकाल के, और फिर उसमें पता लगता है उसका आनंद, और जो उस पदार्थ से उसको जो तत्व मिलते हैं उसके शरीर के लिए, सुख के लिए, शक्ति के लिए, उनको अलग अलग निकाल लेता है। इसी प्रकार
अब तो सत्संग सुन रहे हो, वो उस घास चढ़ने के बराबर है। सुनते जा रहे हो, सुनते जा रहे हो। जब एकांत में जाके इन्हीं बातों का चिंतन करोगे ना, और ये बात सुनेंगे तो इससे भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। इसलिए सत्संग किया करो, नाम का अभ्यास किया करो, सुमन किया करो। सुमन बहुत बड़ी चीज़ है। सुमन करते करते ही ध्यान लग जाएगा, ध्यान करते करते ही तुम्हें सब कुछ नजर आने लगेगा, मन अपने आप करेगा। ध्यान में बैठने के लिए, समाधि में जाने के लिए, अभ्यास करने के लिए और नाम का चिंतन और सुमन करने के लिए। तो जीवन बीता जा रहा है, उसको व्यर्था ना जाने दें और जितना समय मिले भक्ति में लगाए, परोपकार पर हित में लगाएं। बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप की सेवा करें। जबान से मीठा बोलो, मीठा बोलो, कोई भी हो। मीठा बोलोगे दुश्मन को भी अपना बना लोगे। कहा नहीं है, कागा किसका धन अडर, कोयल किसको दे जी बढ़िया के कारण जुग अपना कर ले। काग किसका धन खोजता है, लेकिन काग को देखते ही सब कहते भगाओ इसको, काम 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 करता है, हैं? और कोयल किसको धन दे के जाती है, लेकिन कोयल बोलती कहो कहो, कितनी मीठी लगती है। जबान का मिठास है, जबान का मिठास। राजा अकबर के टाइम में बात हुई है एक बार ऐसी, कोई भोजन खाने लग रहे थे तो बीरबल भी साथ बैठा था। अकबर कहने लगा कि देखो कितना आनंद है बीरबल भोजन में, कितना रस। बोला जी रस और आनंद और स्वाद भोजन में नहीं है। बोला कि हमेशा ऐसी बात करता है, जब भी कोई बात कही जाए सीधी बात नहीं कहता। न बोला जी बात तो ठीक कहता हूँ। न बोला कि ये रस जो है जबान में है, बनाने वाले में है, भोजन का रस नहीं है। बस राजा अकबर ने मुंह बना लिया। कुछ दिन के बाद में अपने ही घर में बुला लिया उसको। अकबर का निमंत्रण दे दिया। बोला जी जहाँ पना कृपा करो। बोले हाँ बोलिए। बोला जी एक दिन हमारे घर भी भोजन कर लो। अब बीरबल ब्राह्मण, वो मुसलमान मुगल, घर में भोजन बनवाया, बहुत बढ़िया बढ़िया भोजन जी, 36 प्रकार के भोजन तैयार करवाए। 36 प्रकार के भोजन तैयार करवा के, और रानी, राजा अकबर और उसके खास खास आदमी थे, वो भी आके जब भोजन जीमना, भोजन बहुत अच्छा था। भोजन जीमने के बाद में सिखा रखा था पत्नी को। वो कहने लगी कहाँ बुलाए इनको, हम ब्राह्मण, ये मुगल, ये मांस मिट्टी खाने वाले, हमारे सारे बर्तनों को भी तुमने ये करवा दिया कि इनके भोजन खाने से अशुद्ध हो गए, अपवित्र हो गए, हमारा घर भी अपवित्र करवा दिया आपने। अब मैं बोल सकती नहीं, तुमने ऐसा कर दिया वैसा। मतलब वो इस ढंग से बात कही, उनके कानों में भी चली जाए, उनके सामने भी नहीं कही। वो भोजन कर रहे थे, करते करते उठे। बीरबल कहने लगा जहाँ पना भोजन कैसा था? बोला खाक भोजन था। क्या था? बोला जी क्यों? सब खाया खाया हुआ मलिया मेट कर दिया। तेरी पत्नी क्या कह रही थी? बोला जी मेरी पत्नी क्यों कह रही थी, मैं क्या कह रहा था उस दिन कि मिठास आनंद भोजन में नहीं है, जबान में होता है, जबान में होता है। देखो जबान के कारण सारा भोजन विषाक्त कर दिया, कितनी मेहनत से कराया, लेकिन बोल के कारण खराब कर दिया। आप भी कई बार सारा काम करते कराते बोल के खराब कर देते हो। तो जबान में रस होना चाहिए, जबान मीठी होनी चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, किसी को कष्ट ना दो अपनी जबान से। समझ गए ना? अच्छा बोलोगे, अच्छा बर्ताव करोगे तो तुम अपना ही भला नहीं, दूसरे का भला नहीं, तुम खुद भी उससे बहुत अच्छा आनंद पाओगे। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।